प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। आत्मा की उपासना और सच्ची समाधि। प्राचीन काल के ऋषि मुनि मजहबी नहीं थे, अतः वे किसी देवी देवता की उपासना नहीं करते थे। वे अनन्य भाव से केवल आत्मा की उपासना करते थे। उन ऋषियों मुनियों का लक्ष्य केवल आत्मा, जीव, अपना सो या अपना नीच था। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मुनि ने मैत्रेयी से कहा है कि आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अरे मैत्री, आत्मा ही निश्चिंत करके देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। गीता में भी ऐसा ही कहा है। शनै शनै रूपमेद बुद्धा धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। गीता अध्याय 6 श्लोक 25। जतो जतो निश्चरति मनः चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेत् एतत् आत्मनं वशं नयेत्। गीता अध्याय 6 श्लोक 26। जुञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगत कर्मसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखम अश्नुते। अध्याय 6 श्लोक 28। जुञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमं मत्संस्थम् अधिगच्छति। अध्याय 6 श्लोक 25। योगी जुञ्जित सततं आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अध्याय 6 श्लोक 10। इस तरह से गीता भोर में जहाँ कहीं उपासना या ध्यान करने के लिए कहा गया है, वहाँ आत्मा की ही उपासना और ध्यान करने के लिए कहा गया। गीता के ऐसे श्लोकों का अर्थ हमारी बनाई हुई पुस्तक गीता पर स्वतंत्र विचार और गीता का मर्म नाम की पुस्तकों को ज्ञान शक्ति प्रेस गोरखपुर या शिव मुनि साहित्य प्रकाशन विभाग दिल्ली 7 से मांगा कर देखे। आत्मा की प्राप्ति का उपाय एकमात्र योग है। आत्मा की प्राप्ति का उपाय एकमात्र योग है। योग का सबसे प्राचीन ग्रंथ और सर्वमान्य ग्रंथ योगदर्शन शास्त्र है। उसमें कहा है कि योग चित्तवृत्ति निरोधा। योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को, प्राण की गति को नहीं। चित्त या मन को भी मार डालने को या उसका नाश कर डालने को या सर्वथा उसका लोप कर देने को नहीं कहा है, केवल निरोध करने को कहा है। योग में यही सबसे अधिक विचारणीय है। निरोध शब्द निपूर्वक रुद्ध धातु से घंच प्रत्यय लगाने से बना है। रुद्ध धातु का अर्थ है रुधना या घेरना। जैसे खेत को रूंध दिया जाता है जिसमें बाहर के पशु आकर उसे खा ना ले, उसी तरह से सच्चे योग द्वारा मन इस अवस्था में हो जाता है कि बाहर के या दूसरों के अज्ञान रूप पशु आकर नष्ट ना कर सके।
पर आजकल जिस प्रकार का योग प्रचलित है, उसके द्वारा मन को केवल बाहरी अज्ञान के प्रभाव से बचने के लिए केवल घेर नहीं दिया जाता, किंतु उसे थोड़ी देर के लिए एकदम नष्ट कर दिया जाता है और मन का एकदम नाश करके साधक थोड़ी देर के लिए बेसुध, बेहोश और संज्ञाहीन होकर पड़ा रहता है। उस समय ना वो आत्मा को देखता है, ना किसी मजहबी देवी देवता या ईश्वर को देखता है, ना कोई उच्च ज्ञान प्राप्त करता है जिससे उसका या उसके शिष्यों का अथवा संसार का लाभ हो। कुछ नहीं, केवल बेहोश पड़ा रहता है। मनुष्य आत्मा या जीव स्वरूप से चेतन है, अचेतन नहीं। अतः चेतन होकर भी जो थोड़ी देर के लिए नित्य साधन करके स्वयं जड़, बेहोश और अचेतन रहकर अपने शिष्यों को भी ऐसा करने की शिक्षा देता है, वह योगी नहीं, किंतु अपना और अपने शिष्यों का शत्रु है। योग दर्शन शास्त्र में योग का फल लिखा हुआ है कि तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब अर्थात योग करने पर दृष्टा देखने वाला जीव अर्थात योग करने वाला अपने स्वरूप में स्थित होता है। दृष्टा इसीलिए कहा है कि उस समय भी वह अपने ज्ञान चक्षु से अपने साक्षात रूप को देखता या जानता रहता है, बेहोश नहीं रहता, जैसा कि आजकल के योगी रहते हैं। जब यह मनुष्य जीव, जीवात्मा या योगी स्वरूप से चेतन है, तो स्वरूपस्थता का अर्थ जड़ होना कैसे होगा? इस पर हमारे पाठक अपनी स्वतंत्र बुद्धि से विचार करें। बेहोशी भी एक तरह से जड़ता ही है। जिस अवस्था में पहुंचकर साधक या योगी बेहोश, बेसुध, संज्ञाहीन होकर जड़वत हो जाता है, वह अवस्था स्वरूपस्थता कैसे कहला सकती है? योगी जरा निष्पक्ष होकर विचार करें। जड़ होने का साधन, बेहोश होने की क्रिया, भला स्वरूपस्था की क्रिया या साधन कैसे हो सकती है? चेतन को साधन करके अधिकाधिक सचेतन होना है, ज्ञानी होना है और बुद्धिमान होना है, या अधिकाधिक अज्ञानी, अचेतन, जड़ और निर्बुद्धि होना है? मनुष्य को अंधता मिश्र की ओर, अंधकार और अज्ञान की ओर नहीं बढ़ना है, किंतु मनुष्य को योग करके सजीवता और जीवन की ओर बढ़ना है, जड़ता और मृत्यु की ओर नहीं। मनुष्यों को सचेतनता, सजीवता, अमरता और अमृतत्व को पाने का यत्न करना चाहिए। जड़ता, निर्जीवता, बेहोशी और मृत्यु को पाने की नहीं। पर जो नित्य कुछ देर तक बेहोश, बेसुध, संज्ञाहीन और मृतक सा रहना चाहता है, वह अज्ञान, मूर्खता, मृत्यु, जड़ता और अंधता मिश्र नरक की ओर बढ़ रहा है। मजहब और मजहबी ईश्वर का इतिहास चाहे और जो कुछ हो, पर यह एक अकाट्य सत्य है कि प्राचीन काल में कम से कम भारतवर्ष के भीतर कोई मजहब या मजहबी ईश्वर को मानने वाला नहीं था। साधन या क्रिया के नाम पर केवल योग का प्रचार था, जिसके द्वारा भारतीय विद्वान
और योग्य व्यक्ति जो मुनि कहलाते थे अपने ही जीव की, अंतरात्मा की या अपने आप की उपासना करते थे, जैसा कि इस समय भी मुनियों में या मुनि समाज के भीतर प्रचलित है। कम से कम वैदिक काल से लेकर उपनिषदों और दर्शन शास्त्रों के काल तक के लिखों और पुस्तकों में मजहब और मजहबी ईश्वर का कहीं पता नहीं था। मजहब का जब से प्रचार हुआ तब से लोग किसी काम के आरंभ में या पुस्तकों को लिखते समय पहले ईश्वर का नाम ले लेते थे या उसकी स्तुति और प्रार्थना कर लेते थे। बिना ईश्वर का नाम लिए, बिना ईश्वर की प्रार्थना और स्तुति किए किसी भी काम को आरंभ नहीं करते थे। डरते थे कि बिना उसकी स्तुति और प्रार्थना किए, बिना उसके सामने दोनों हाथ बांध कर रोए और गिड़गिड़ाए यदि कोई काम करेंगे तो वह उस काम में अवश्य विघ्न डालेगा और किसी न किसी प्रकार से उसे बिगाड़ देगा। पर जिस काल में कोई ईश्वर को मानता ही ना था, ईश्वर की भावना किसी के भीतर थी ही नहीं, उस समय लोगों को किसका डर था? अतः उस समय किसी ने अपनी पुस्तकों के आदि में ईश्वर का नाम नहीं लिया है और ना ईश्वर की स्तुति की है। पाणिनि मुनि व्याकरण और पतंजलि मुनि के रचे हुए महाभाष्य का काल बहुत पुराना है। उक्त महामुनि पाणिनि ने अपना व्याकरण शास्त्र आरंभ करते हुए ना ईश्वर का नाम लिया था और ना उसकी स्तुति की है, किंतु 1 बुद्धिरादैच और 2 अदेयं गुणः आदि कहकर अपनी पुस्तक को आरंभ कर दिया है। इसी का भाष्य किया है मुनिवर पतंजलि ने। उन्होंने भी अथ शब्दानुशासनम कहकर अपना भाष्य आरंभ कर दिया है। पर इसी महाभाष्य का बहुत दिनों के बाद महापंडित कयट ने जब इस महाभाष्य की प्रदीप के नाम व्याख्या करने बैठे तो बिना ईश्वर की स्तुति किए ना रहे। जैसे सर्वाकारं निराकारं विश्वाध्यक्षं अतीन्द्रियं सदसद्रूपतातीतं दृश्यं मायाया धृते ज्ञानलोचन संलक्ष्यं नारायणं अजविभुं प्रणम्य परमात्मानं सर्वविद्या विद्यायिनं। 2 इसके पश्चात इसी को लेकर लघु सिद्धांत कौमुदी लिखते समय इसके रचयिता वरद राजाचार्य से भी बिना स्तुति और प्रार्थना किए नहीं रहा गया। उन्होंने अपनी पुस्तक के आरंभ में लिखा है कि नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यं करोम्यहं पाणिनयो प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। फिर इसकी हिंदी टीका करते समय पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने कहा है कि गौरीपुत्रं नमस्कृत्य शरद मभिवंदच्यः क्रियते लघु कौमुद्या भाष्य टीका मनोरमा। पर यह सब इस काल के पंडित मात्र थे, मुनि नहीं। प्राचीन काल के लोग जो मुनि कहलाते थे कभी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना नहीं करते थे। आरंभ में ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना का प्रचार तो तब से हुआ जब विदेशियों से
आए हुए मजहब और मजहबी ईश्वर का प्रचार हुआ। बौद्ध काल तक मजहबी ईश्वर का प्रचार नहीं था। गौतम बुद्ध ने भी ईश्वर को नहीं माना है। बुद्ध काल के बहुत दिन बाद ईसा का जन्म हुआ और तब से संसार में ईश्वर का प्रचार होने लगा। इंजिल से प्रकट है कि ईसा के पहले लोग ईश्वर पूजक नहीं किंतु साकार मूर्तियों के पूजक थे। मुहम्मद साहब ने आकार ईसा के ईश्वर की पुष्टि की और बिस्मिल्लाह अहिरमा निरहिम कहकर अपनी पुस्तक कुरान को आरंभ किया। ईसाइयों और मुसलमानों के ईश्वर का प्रचार देखकर भारतीयों ने भी बहुत बड़े बड़े ईश्वर को गढ़ना आरंभ कर दिया। किसी के 4 मुख माने गए, किसी के 5, किसी के 3, किसी के 8 हाथ, किसी के 4 हाथ इत्यादि देकर ईश्वर को अजायब घोरों में रखने लायक बना डाला और इन्हीं ईश्वर को मानने, इनकी स्तुति और पूजा करने को, संध्या और नमाज पढ़ने को धर्म बताने लगे और कहा है कि इनको मानना, इनकी पूजा और नमाज पढ़ना धर्म है और जो यह नहीं करता वह काफिर और नास्तिक है। पर मनु महाराज तक या उस काल तक नास्तिक वह कहलाता था जो वेद को नहीं मानता था। मनु महाराज तक या उस काल तक नास्तिक वह कहलाता था जो वेद को नहीं मानता था। जैसे जो एवं अन्य तते मूले हेतु शास्त्र श्रयाद्विजः स साधुर्भि बहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिंदकः। मनु 2:11। भावार्थ, जो प्रमाण और युक्ति की प्रतिष्ठा करने वाले, न्याय शास्त्रों को मानने वाले, स्वतंत्र विचार के ब्राह्मणों या द्विजों का अपमान करता है वह वेद अर्थात सद्ज्ञान का निंदक नास्तिक है। उसे साधुओं की समाज से निकाल देना चाहिए। पर अब तो मजहबी लोगों की यह नीति है कि मजहबी धर्म को, मजहबी किताबों को और मजहबी ईश्वर को जो आंख बंद करके और बुद्धि को अलग करके तथा तर्क से शून्य होकर मजहबी पुस्तकों और ईश्वर को ना माने वह नास्तिक है और ऐसे को समाज से कौन कहे। बस चले तो उसे मारकर संसार से ही अलग कर देना चाहिए। तुलसीदास ऐसा ब्राह्मण जो बहुत ही शांतिप्रिय माना जाता है, एक मजहब का मानने वाला होने के कारण वह भी कह रहा है कि हरिहर निंदा सुने जो काना, पाप हो ही गोघात समाना। काटिए जीव जो चले बसाई, श्रवण मुंदी न तू चले पराई। यदि बस चले तो जो ईश्वर की निंदा करे उसकी जीभ काट लेनी चाहिए, नहीं तो वहाँ से स्वयं भाग जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर निंदा सुनने से गाय मारने के समान पाप होता है। ठीक है, स्वतंत्र विचार वाले विद्वानों की युक्ति और प्रमाण जब मजहबी भक्त सुनेंगे तो यह मजहबी बुद्धू भी ईश्वर को छोड़ बैठेंगे। इन्हीं सब बातों के कारण झूठा मजहब और मजहबी ईश्वर का भूत अब तक खड़ा है, नहीं तो यह कागज की नाव अब तक नहीं चलती। लोग कहते हैं कि मजहबी कृत्य ना करने
नमाज ना पढ़ने, ईश्वर की पूजा और उसका नाम ना जपने तथा मजहबी उपदेश को ना सुनने से अधर्म होगा। पर लोग यह नहीं जानते कि यह सब धर्म नहीं अधर्म है। सबसे पहला धर्म शास्त्र या धर्म की व्याख्या करने वाला शास्त्र मीमांसा दर्शन शास्त्र है। इसमें धर्म का लक्षण करते हुए या धर्म क्या है इसको बताते हुए मुनिवर जैमिनी ने कहा है कि 14 लक्षणः अथो धर्मः जिसे करने की अंतरात्मा की ओर से प्रेरणा और उत्साह मिले वह धर्म है। जिसने बहुत पक्षपात किया है उसने भी यह अर्थ किया है कि जिस कर्म को करने की वेदों से प्रेरणा मिले वह धर्म है। हमने इसी ज्ञान शक्ति के गतांकों में बड़े विस्तार के साथ सिद्ध किया है कि वेदों में कहीं मजहबी कृत्व और ईश्वर को मानने का विधान नहीं है। इसके लिए मजहबी लोगों को मुनि समाज और आर्य समाज तथा परमार्थ प्रकाश नाम की पुस्तकों में चैलेंज भी दे रखा है। मीमांसा दर्शन शास्त्र के बाद दूसरा शास्त्र है वैशेषिक दर्शन शास्त्र। इसके रचयिता है महर्षि कणाद। मीमांसा दर्शन शास्त्र और वैशेषिक दर्शन शास्त्र दोनों 6 शास्त्रों में से हैं। वैशेषिक दर्शन शास्त्र के रचयिता कणाद मुनि ने धर्म के विषय में कहा है कि जतः अभ्युदयानि श्रेयस सिद्धि स धर्मः। जिस कर्तव्य कर्म से अपनी अर्थात अपने आत्मा और शरीर की उन्नति हो और सब प्रकार के बंधन से छूटकर सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सके वह धर्म है। ईश्वर मजहब या मजहबी कृत्यों को धर्म मानना इन्होंने भी नहीं बताया है। यह बताओगे क्या? इन्होंने भी अपने इस शास्त्रों को आरंभ करते समय ईश्वर का नाम तक नहीं लिया है और ना ईश्वर की स्तुति की है, किंतु अथा तो धर्म व्याख्यासम 1 कहकर अपनी पुस्तक को आरंभ कर दिया है। मीमांसा दर्शन शास्त्रों को बनाने वाले जैमिनी ने भी अथा तो धर्म जिज्ञासा 1 यह कहकर अपनी पुस्तक का आरंभ कर दिया है। व्यास मुनि ने भी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहकर अपनी पुस्तक को आरंभ कर दिया। मुनिवर पतंजलि ने अथ योगानुशासनम 1 कहकर अपने योग शास्त्रों को आरंभ किया है। वेदों के भी पहले मंत्रों का ज्ञान शक्ति में लिख करके और उसके अर्थों का विस्तार के साथ लिख कर यह सिद्ध कर चुके हैं कि वेदों में भी ईश्वर के नाम से वेद मंत्रों को आरंभ नहीं किया गया है। हाँ, इन शास्त्रों के और वेदों के टीकाकारों ने अलबत्ता ईश्वर का नाम लेकर और उसकी स्तुति करके अपनी टीका या भाष्य का आरंभ किया है। यह ऐसी बात नहीं जिसे जो ही छोड़ दिया जाए। क्या कारण है कि प्राचीन काल के मुनियों ने ईश्वर का नाम तक नहीं लिया है? बात यह है कि प्राचीन काल के मुनि ऋषि ईश्वर की नहीं किंतु योग द्वारा अपनी ही आत्मा की उपासना करते थे, जिसे आज भी मुनियों को मुनि समाज में बताया और सिखाया जाता है। एक बात अच्छी है कि इन टीकाकारों और भाष्यकारों ने
आपने नाम के सामने मुनि नहीं लिखा है, क्योंकि मुनि ऐसा नहीं करते थे। हाँ, बहुत दिन बाद इन मजहबी लोगों ने तो अपने अपने मजहब के पुराणों को व्यास मुनि के नाम से लिखना आरंभ किया और उनमें खूब मजहबी ईश्वर का गुण गाया, जो बिल्कुल झूठ है। यह साफ प्रकट है शिव पुराण में। उसी व्यास मुनि ने सबको सब देवताओं को और विष्णु को भी शिव का दास बनाया है। पर आश्चर्य का विषय यह है कि इसी व्यास ने श्रीमद् भागवत में और पुराण आदि में सब देवताओं को और शिव को भी एक झूठी कथा रचकर विष्णु का दास सिद्ध किया है। देवी भागवत में शिव और विष्णु दोनों को देवी का दास बताया। अतः यह सब ग्रंथ कभी एक ही मनुष्य के रचे नहीं हो सकते। व्यास शब्द तो विद्या की एक उपाधि है जो सबकी हो सकती है, जो योग्यता के हो। इन पुराणों के रचयिता उन कवियों की तरह के थे जो कहने पर सबके नाम से या सबकी प्रशंसा में कविता बना देते थे। ये कवि आजकल के वकीलों की तरह के थे जो मेहनताना पाने पर सबकी ओर से बहस कर देते हैं, चाहे वो चोर हो या साधु। इन सब बातों पर खूब गहराई के साथ विचार करना चाहिए और विचार करके इन मजहबी जंजालों को छोड़कर आत्मोपासना करने के लिए हमारे पास आकर और सच्चे योग की शिक्षा प्राप्त कर सच्ची मुक्ति को पाने के लिए यत्नवान होना चाहिए। लोग ईश्वर को क्यों मानने लगे? अपने यथार्थ और सच्चे रूप के अज्ञान से मनुष्यों को जब एक प्रबल सहायक प्राप्त करने की इच्छा हुई तो किसी को प्रत्यक्ष सहायक न पाकर ईश्वर की कल्पना की और उसकी सहायता की अनेक झूठी कथाएं रच डाली, जैसे ईश्वर द्वारा एक गज ग्राह से बचाया गया इत्यादि। पर जैसा कि मजहबी लोग ही मानते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र या पर ईश्वर उसको बचा ना सका और दूसरे मजहबी लोगों ने ही उसे बड़ी बेदर्दी और निर्दयता के साथ हाथ पैरों में कील ठोक कर सूली पर चढ़ाकर अत्यंत असत्य कष्ट देकर मार डाला, पर ईश्वर उसे बचा ना सका। खुदा के प्यारे हसन हुसैन को बड़ी बेरहमी के साथ अत्यंत कष्ट देकर मजहबी मनुष्य ने ही मार डाला, पर ईश्वर बचा ना सका। ईश्वर के अत्यंत भक्त स्वामी दयानंदों को मजहबी मनुष्य ने ही अत्यंत कष्टदायी विष देकर मार डाला, पर ईश्वर बचा ना सका। मजहबी लोगों के अनुसार ईश्वर स्वयं अपनी स्त्री को सामाजिक पुरुषों द्वारा जो अत्यंत कष्ट दिया गया और अंत में असह्य कष्ट, ग्लानि और मानसिक दुख के कारण वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिरकर अपना प्राण दे दिया। भगवान राम ने स्वयं दुख से कातर होकर अपने प्राणों को छोड़ दिया। एक मजहबी मनुष्य दूसरे मजहबी मनुष्यों को जिंदा जलाते रहे।
पर ईश्वर उन्हें बचा न सका। मजहबी सिद्धांतानुसार ही ईश्वर को और ईश्वर के घरों, मंदिरों और मस्जिदों को लोग तोड़कर गिराते रहे, पर ईश्वर और खुदा कुछ ना कर सका। गजनी निवासी मोहम्मद नाम के एक मजहबी मनुष्य ने, एक खुदा के बंदे ने, एक धर्मांध ने धर्मप्राण भारत के ईश्वर भक्तों को और ईश्वर के मंदिर को तोड़ा, लूटा, मार डाला और हजारों ईश्वर के भक्तों और पुजारियों को गुलाम बनाकर उन्हें असह्य दुख देते हुए रास्ते भर कोड़ों से पीटते हुए अपने साथ गजनी ले गया। ईश्वर के मंदिर का हीरा मोती और सोना चांदी लूटकर सैकड़ों ऊंटों पर लदाकर अपने देश को लेकर चला गया, पर गज को ग्राह से बचाने वाले ईश्वर ने इन भक्तों, पुजारियों, सेवकों और अपने खजाने को लूटने से बचा ना सका। महमूद भारत में 7-7 बार या 12-12 बार आकर यही किया, पर ईश्वर ताकते ही रह गए और उस हत्यारे डाकू से भारत के जनधन और मंदिर की रक्षा ना कर सके। अत्यंत प्रभावशाली भगवान सोमनाथ के मंदिर को और उनकी मूर्ति को धूल में मिला दिया। बहुमूल्य वैदुर्य, पद्म, राग, हीरे, मोती आदि रत्नों से जड़े हुए किवाड़, खंबे, देहली, दीवार, छज्जे, कबूतरों के दरबे सबकी तलाशी लेकर सब में जवाहरात और मंदिर में रखे हुए रत्न राशि को लूट लिया। 100 मन वजन की सोने की जंजीर पर लटकते हुए हीरो के प्रकाश से देदीप्यमान मंदिर के बहुत बड़े घंटे को भी सोने के उस 100 सिकड़ सहित उतार लिया और पुजारियों को मारकर छीन लिया, पर भगवान कुछ ना कर सके। भगवान के मंदिर की सेना को परास्त करके उन्हें कैद कर लिया और हजारों को मार डाला, पर भगवान उनकी रक्षा ना कर सके। अंत में जब वह भगवान सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ने चला तो वहाँ के सैकड़ों भक्तों और पुजारियों ने कहा कि हमें मार डालिए, चीर डालिए, जिंदा जला दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर डालिए, या 2 करोड़ स्वर्ण मुद्रा हम लोग चांदा करके देते हैं, उसे ले लीजिए, पर हमारे भगवान की मूर्ति को ना तोड़िए, इसे स्पर्श ना कीजिए। उसके पैरों पर पड़े, फुट फुट कर रोए, चिल्लाए, गिड़गिड़ाए, पर वह खुदा का सेवक मोहम्मद गजनी ने एक ना सुनी और अपनी लोहे की गदा का प्रहार भगवान की मूर्ति के सिर पर कर दिया। भगवान का सिर फूटकर छितरा गया और उसे जो अरबों रुपये के हीरे रखे हुए थे वह छितरा गया, जिन्हें उसने लूट लिया। पर भगवान वही भगवान जिसने 1 गज की ग्रह से रक्षा की थी, अपने सिर को चूर चूर हो जाने से
और अपने भक्तों को पीस दिए जाने पर भी महमूद का कुछ नहीं किया और उसके देखते देखते उसके इतने भक्तों और पुजारियों की हत्या हुई कि मंदिर के प्रांगण में छूटने के बराबर खून भर गया और मंदिर के नाबदान से खून की नदी बह गई, पर भगवान कुछ ना कर सके। यह सब देखकर और जानकर भी मूर्ख भक्त लोग और मजहबी लोग ईश्वर को मानते हैं और उसका भरोसा करते हैं, और जो उसे नहीं मानता उसे नास्तिक कहते हैं। बुद्धि हो तो जान लो, ईश्वर नाम की, खुदा नाम की और गॉड नाम की कोई वस्तु नहीं है। सारे मजहब की मजहबी कथाएं झूठी हैं। अतः ईश्वर का भरोसा छोड़कर पुण्य स्वावलंबी बनो, साधन करो, कर्म करो, परिश्रम करो, ज्ञान उपार्जन करो और अपने देश, जाति और अपनी रक्षा के लिए स्वयं यत्न करो। कोई भी मजहब हो, कोई भी राजनीतिज्ञ हो, तुम्हें गुलाम, दरिद्र, परतंत्र, दुर्बल, दीन और दुखी बनाने के लिए हैं, मुक्त, स्वतंत्र, स्वाधीन और सुखी बनाने के लिए नहीं। हमारी बनाई हुई सब पुस्तकों का बारी बारी से स्वाध्याय करो, पाठ करो। तुम्हें क्या करना है सब बातें समझ में आ जाएगी। बस अब हम इस पुस्तक को समाप्त करते हैं। जय जीव, जय जीव, जय जीव।